राजस्थान के एक छोटे से शहर में प्रवीण नाम का एक व्यक्ति रहता था। प्रवीण और उसकी पत्नी अमृता दोनों ही खाटू श्याम के परम भक्त। दोनों हर साल खाटू श्याम के दर्शन को जाते थे। प्रवीण और अमृता की शादी हुए 8 साल हो गए थे। अपनी शादीशुदा जिंदगी से वो बहुत खुश थे, पर 8 साल बाद भी बच्चा ना होने से दोनों कभी कभी दुखी हो जाते थे। अपना दुख का निवारण करने के लिए वो खाटू श्याम जी के दरबार जाते थे। हे खाटू श्याम जी, आप तो सब जानते हैं, संतान ना होने का दुख इस संसार में सबसे बड़ा दुख है। आप तो दुख हरता हो, अब आप ही हमारे दुख को दूर कर सकते हो। बेटी की पुकार सुनने के लिए तरस रही हूँ। हे श्याम जी, हमारी मुराद पूरी करो, हे परमेश्वर। ये बोलकर अमृता की आंखों से आंसू बहने लगे। अगले ही साल उनके घर में बेटे का जन्म हुआ। बेटे होने की खुशी में खाटू श्याम जी के दरबार गए, उनसे आशीर्वाद लेने, और उन्होंने श्याम प्रभु को वचन दिया कि उनका बेटा जब 4 साल का होगा तब बच्चे का मुंडन वो उन्हीं के धाम पे करवाएंगे। जब उनका बेटा 4 साल का हुआ तब अमृता को खाटू श्याम जी को दिया वचन याद आया, तो उसने प्रवीण से कहा, सुनते हो, हमारा बेटा 4 साल का हो गया है। हमने श्याम प्रभु को वचन दिया था कि उनके मेले में आएंगे और बेटे का मुंडन करवाएंगे। हाँ अमृता, ठीक कहा तुमने। चलो तुम तैयारी करो, हम आज ही खाटू धाम जाएंगे। अमृता श्याम प्रभु के धाम जाने की तैयारी करने में व्यस्त थी। खुशी खुशी वो सारा सामान बांध रही थी कि तभी बच्चे की चीखने की आवाज उसे सुनाई दी। अमृता फौरन बाहर की तरफ भागी। बाहर जाकर देखा तो बच्चा खून से लथपथ जमीन पर पड़ा हुआ था। देखते ही देखते भीड़ इकट्ठी हो गई। हे भगवान, ये क्या हो गया मेरे बच्चे को? मेरे लाल, आंखें खोल बेटा, आंखें खोल। प्रवीण देखो ना, ये तो आंखें नहीं खोल रहा है। मेरे बच्चे को ये क्या हो गया? अमृता को चिल्लाते हुए देख भीड़ इकट्ठा हो जाती है और तभी प्रवीण घर से भागते हुए बाहर आता है। वो भी बच्चे को देखकर रोने लगता है। ये मेरे बच्चे को क्या हो गया? हे प्रभु, क्या हो गया हमारे साथ? श्याम प्रभु, ऐसा क्यों हुआ हमारे साथ? मैं तो खुशी खुशी आज ही आपके दरबार में जा रही थी। हे प्रभु, चमत्कार करो, प्रभु चमत्कार करो अब आप ही। तभी एक बैलगाड़ी वहां से गुजरी और उसमें से एक बुजुर्ग व्यक्ति उतरकर बोला, क्या हुआ भाई, और इस बच्चे को क्या हुआ? बाबा, मेरा बच्चा पता नहीं कैसे घर से बाहर आ गया और वो अब बोल नहीं रहा है। मैं क्या करूं बाबा? बेटी, रोना बंद करो, जरा मुझे देखने दो। बुजुर्ग व्यक्ति ने बच्चे के सर पर हाथ रखा और कहने लगा, बच्चे को कुछ नहीं हुआ है, ठीक हो जाएगा, तुम चिंता मत करो बेटी। पर बाबा, आप कौन हो? मैं वैद्य हूँ। मैं शहर जा रहा था, अचानक मेरी दृष्टि आप लोगों पर पड़ी तो मैं यहाँ रुक गया। मैं तुम्हें दवा दे देता हूँ, इसे पानी में मिलाकर 2 चम्मच बच्चे को पिला दो, ये बच्चा अभी होश में आ जाएगा। अमृता तुरंत वो दवा पानी में मिलाकर लाई और 2 चम्मच बच्चे के मुंह में डाल दी। थोड़ी देर में बच्चे ने आंखें खोल दी। उधर वो बुजुर्ग व्यक्ति अचानक गायब हो गया। मेरे बच्चे ने आंखें खोल दी अमृता, देखा, हमारे बच्चे ने आंखें खोल दी। हमारा बच्चा ठीक हो गया। प्रभु की जय हो, खाटू श्याम भगवान की जय हो। तभी भीड़ में से एक आदमी बोला, अरे वो बैलगाड़ी वाले बाबा कहाँ गए? अरे अभी तो यहीं थे, अचानक वो बाबा कहाँ चले गए? ऐसा लगता है कि खाटू श्याम बाबा खुद आए थे हमारे बच्चे को बचाने। प्रभु, आप हमारे घर आए और हम आपको पहचान नहीं पाए। हमें माफ कर देना मेरे श्याम प्रभु, हम अभी आपके द्वार पर आ रहे हैं। अमृता, अब जल्दी से तुम खाटू धाम जाने की तैयारी करो। मैंने सारी तैयारी कर ली है, आप जल्दी से गाड़ी का इंतजाम तो कर लो। हाँ हाँ ठीक है, मैं अभी जाता हूँ। प्रवीण गाड़ी लेने जाता है। बहुत ढूंढने के बावजूद उसे गाड़ी नहीं मिलती। निराश खाली हाथ वापस लौट आता है। क्या हुआ, गाड़ी कहाँ खड़ी है? अमृता, आज तो गाड़ी वालों की हड़ताल है, एक भी गाड़ी नहीं मिली मुझे। ना जाने अब हम खाटू धाम कैसे जाएंगे। पर हमें तो आज ही खाटू धाम जाना है, अब क्या करें? क्या कर सकते हैं अमृता, जैसी श्याम प्रभु की इच्छा। प्रभु जो चाहेंगे वही होगा।
हे श्याम प्रभु, तुम तो हमारा सहारा हो। हमारी मदद करो भगवान, हमारी मदद करो। तभी दरवाजे पर एक व्यक्ति आता है। आप कौन हो? जी, मैं गाड़ी वाला हूँ, गाड़ी लेकर आया हूँ। आपके यहाँ से कोई खाटू धाम जाएगा? मैं भी वही जा रहा हूँ, खाली जा रहा था तो सोचा आपसे पूछ लूँ। अरे वाह भैया, हमें तो खाटू धाम ही जाना था। चलो चलो, आप बिल्कुल सही समय पर आए हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अरे शुक्रिया की कोई बात नहीं है। जो श्याम प्रभु को मन से याद करता है, प्रभु उसकी अवश्य ही सहायता करते हैं। चलिए चलिए, आप जल्दी से सामान ले आइए। अमृता, चलो चलो, गाड़ी आ गई है। ये कैसा चमत्कार है? स्वयं प्रभु की लीला है। श्याम प्रभु की कृपा है जो हमें ये गाड़ी वाला मिल गया। अब और देर मत करो। दोनों पति पत्नी और उनका बेटा गाड़ी में बैठ जाते हैं। आपको पहले कहाँ जाना है? भैया, हमें रिंग्स में उतार देना। बाबा का निशान लेकर श्याम प्रभु के यहाँ जाना है। ठीक है। कुछ देर बाद गाड़ी वाले ने कहा, लीजिए, ये आ गया आपका रिंग्स। गाड़ी से जैसे ही नीचे उतरे तो गाड़ी वाला अचानक गायब हो गया। अरे, वो गाड़ी वाला अचानक कहाँ गायब हो गया? कहीं दिखाई नहीं दे रहा। लगता है वो गाड़ी वाला और कोई नहीं, हमारे श्याम प्रभु ही होंगे जो गाड़ी वाले के भेष में आए थे। बार बार श्याम प्रभु हमारे सम्मुख आते हैं और दुर्भाग्य से हम ही उन्हें पहचान नहीं पाते। धन्य हो प्रभु, आप अपने भक्तों का सदा ही ध्यान रखते हैं। नरेश और उसकी पत्नी अमृता निशान लेकर बाबा के मंदिर की यात्रा प्रारंभ करते हैं। बाबा के मंदिर जयकारे लगाते हुए पहुंच जाते हैं। श्रद्धा से बाबा को निशान चढ़ाते हैं। बच्चे का मुंडन तो हो गया, अब चलो बाबा को मोगरे का इत्र और मेवा मिश्री का भोग लगाकर उनका शुक्रिया अदा करते हैं। हे श्याम बाबा, जितनी आपकी कृपा का बखान करूं उतना ही कम है। आपने मेरे बेटे के प्राण बचाए। आप ही गाड़ी चलाकर हमें अपने धाम पर लेकर आए, लेकिन हम आपको पहचान नहीं पाए। आपके हम सदा ही आभारी रहेंगे। अजी सुनते हो, बाबा का भंडारा कराने का बहुत मन है मेरा। नहीं अमृता, हमें वापस जाना पड़ेगा क्योंकि मुझे ड्यूटी पर जाना है। मैं तो बस 2 दिन की छुट्टी लेकर आया था। अच्छा, तो ऐसा करते हैं कि हम भंडारे के पैसे पुजारी जी को दे देते हैं। हाँ, ये भी ठीक है। मेरा पर्स निकालो अमृता, और उसमें से 2000 रुपए पुजारी जी को दे दो। अमृता ने जैसे ही पर्स खोजा तो वो उसके पास ही नहीं था। वो इधर उधर देखने लगी। रुपयों से भरा पर्स खो गया था। सारे पैसे उसमें ही थे। अरे, पर्स कहाँ गया? प्रवीण, मेरा पर्स कहीं खो गया है, अब क्या होगा? क्या पर्स नहीं है? सारे रुपए तो उसी में थे। अब हमारे पास वापस जाने के लिए भी पैसे नहीं हैं, और फिर बाबा का भंडारा कैसे करवाएंगे? हे प्रभु, आपने हमेशा हमारा दुख दूर किया है। आपके भंडारे के पैसे मुझसे कहीं खो गए हैं। हे प्रभु, यहाँ कहीं और से भी पैसे का इंतजाम नहीं हो सकता, हमारी सहायता करो। तभी वहाँ एक औरत आती है और कहती है, बहन जी, आपका पर्स मेरे पास है। मेरा पर्स तुम्हारे पास कैसे आया? बहन जी, आपने मेरी दुकान से पूजा सामग्री ली थी ना, तो गलती से आप अपना पर्स मेरी दुकान पर ही छोड़ आई थी। मैंने आपको कितना खोजा, हार कर मैं श्याम बाबा के मंदिर में इस पर्स को जमा कराने आई थी और आप मुझे यहीं पर मिल गए। ये लो आपका पर्स, और मैं चलती हूँ। हे प्रभु, आपका लाख लाख शुक्रिया। आप धन्य हो बाबा, आप धन्य हो। प्रवीण और उसकी पत्नी पुजारी जी के पास जाते हैं और कुछ पैसे देकर बोलते हैं, पुजारी, ये लीजिए हमारी तरफ से कुछ पैसे। कृपया करके इस पैसे से श्याम प्रभु बाबा का लंगर करवा देना। हम रहना तो चाहते हैं, लेकिन कुछ काम से हमें आज ही निकलना पड़ेगा। ठीक है बेटा, जैसे प्रभु की इच्छा। पुजारी जी के हाथों में लंगर का पैसा देकर प्रवीण और अमृता दोनों खुशी खुशी घर लौट आते हैं। ये सत्य है, जो खाटू श्याम बाबा पर विश्वास और आस्था रखते हैं, उनकी रक्षा शीश के दानी महाप्रभु श्याम बाबा करते हैं और उनकी झोली खुशियों से भरते हैं। जय हो शीश के दानी श्याम प्रभु की जय हो, हारे के सहारे की जय हो।